हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक विषय होगा अलग हट करके, भारत में सरकारी नौकरियों की कितनी किल्लत है। हर नौकरी, हर वैकेंसी पंचवर्षीय योजना हो गई है। आपको किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना आसान होगा, सही विकल्प क्या है, नौकरी कौन सी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इन सारे पहलुओं पे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये करियर किस क्षेत्र में बनाना आसान होगा, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। आपको किस फील्ड में जानकारी अच्छी है, आपकी मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, जीएस/जीके अच्छी है, या फिर आपकी इंग्लिश में महारत है, ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड होगा। तो इस पर चर्चा हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हर वैकेंसी पंचवर्षीय योजना बनकर रह गई है। आइए उदाहरण से समझते हैं। आपको विदित होगा 2019 में एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे में 2 वैकेंसी आई थी। एनटीपीसी का तो प्री का पेपर हुआ था, लगभग 6 महीने एग्ज़ाम्स चले थे, और उनका जो प्री का रिजल्ट भी अभी घोषित हुआ था हाल ही में 14-15 जनवरी को। उसके बाद में उस पर काफ़ी धरना दिया गया। उस रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था और रिवाइज रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं। उसमें ट्रेन वगैरह रोकी गई थी, चक्का जाम किया गया था। बिहार में काफ़ी प्रदर्शन हुआ था उस रिज़ल्ट को लेकर के। मुद्दा ये है, प्रदर्शन हुआ है वो जायज़ है या फिर नहीं है, वो एक अलग मैटर है। मुद्दा इस बात का है कि आपकी वैकेंसी 2019 में निकली थी, तो 2019 में निकली वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2020 तक भर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी उसका प्री एग्ज़ाम हुआ है। अभी उसमें रिवाइज रिज़ल्ट आएगा, उसके लिए पैनल बनाया गया है, हाई लेवल की कमेटी बनाई गई थी। तो वो अपने ग्रीवियंसेस रेलवे मंत्रालय को देगा, वो क्वेरी देगा, सुझाव देगा क्या करना चाहिए। 20 गुना रिज़ल्ट निकालने की बात की गई थी। तो रिज़ल्ट तो 20 गुना निकाला गया था, लेकिन उसमें 5 फेज के अलग अलग ग्रुप वाइज, ग्रेड पे वाइज रिज़ल्ट निकाले गए थे। उसमें कई बंदे ऐसे हैं जिनका हर लिस्ट में नाम था, ठीक है। तो उस वजह से यूनिक कैंडिडेट के रिज़ल्ट 20 गुना निकालने की बात कही गई है रिवाइज रिज़ल्ट में, ठीक है। रही बात ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी का अभी तक कोई भी सिंगल एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। उसमें भी इन्होंने नोटिस निकाला था कि 2 फेज में एग्ज़ाम होगा, प्री और मेंस की तरह, जबकि पहली वाले नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था। तो वहाँ पर भी विवाद हो गया। तो अब ये वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि 24 के पहले भर जाएंगी, तो ये 5 साल हो जाएगा। इससे ज़्यादा बुरा हाल है UPSSC का। UPSSC में कोई भी वैकेंसी आती है, अभी जो UPSSC पेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो बोल रहे थे कि 6 महीने में भरवा देंगे, तो 6 महीने भी हो गए और कुछ भी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन हालांकि निकाला गया, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं करा पाए। उसके बाद में इलेक्शंस आ गए। तो SSC, रेलवे और UPSSC ये सब पंचवर्षीय योजनाएं ही लगती हैं सबको, और एक्चुअल में हैं भी। क्योंकि जैसे मान लो कोई बंदा है जिसका लास्ट ईयर लास्ट अटेम्प्ट है या फिर लास्ट एग्ज़ाम का एज है, अब उसने भरा, ठीक, और 5 साल तक नौकरी पंचवर्षीय योजना बन रही है, तो उसको एक तो उसका एज का वो बाहर हो जाएगा एज से, दूसरा उसकी तैयारी अच्छी खासी थी, उस पर भी पानी फिर गया। अब वो कहाँ जाएगा, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ओवर एज हो रहे हैं वो क्या करेंगे। वो तो अपना करियर बनाना चाह रहे थे किसी भी फील्ड में, चाहे SSC, बैंक, रेलवे, किसी में भी, या UPSSC, UPPSC, किसी में भी उनकी जॉब लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि एग्ज़ाम समय पर ना होना, ठीक। सही विकल्प क्या है, कौन सा आपको चुनना चाहिए। देखो, SSC में अभी SSC CGL की 2018 की जो वैकेंसी थी, उनके अभी ज्वाइनिंग हो रही है। अब बताइएगा 18 और कहाँ 22, 4 साल में अभी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है, कुछ बंदों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है।
4 साल एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स में अपॉइंटमेंट लेटर दे के फिर ज्वाइनिंग करा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अभी बैंक का सेक्टर देखते हैं। बैंक में अभी तक अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि बैंक में आपका मैक्सिमम 1 ईयर लगता है नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक की लेकर के। तो बेहतर होगा अगर आपको अच्छी से जॉब, जल्दी जॉब ग्रैब करना है तो आप बैंकिंग सेक्टर में घुसिए और वहीं पे अपना करियर बनाइए। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में क्या है आपका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये प्री में पूछा जाता है। ठीक है। इंग्लिश 30 नंबर की, रीजनिंग और मैथ्स 35 नंबर की, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है प्री का। इसका कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे और फिर मेंस में आपका 200 नंबर का एग्जाम्स होगे। ठीक है। तो ये एसबीआई का अलग है, बाकी आईबीपीएस जो बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम्स कराते हैं उनका अलग सिलेबस है। ठीक है। तो सबका सिलेबस अलग है, लेकिन इनका मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थमा देता है अगर आपने इसमें क्रैक कर लिया। ठीक है। तो एसएससी और रेलवे दोनों से बेहतर है बैंकिंग सेक्टर अगर आपको जल्दी जॉब ग्रैब करना है। ठीक है। नौकरी अगर जल्दी करने की आवश्यकता है, फैमिली सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है ज़्यादा दिन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप बैंकिंग सेक्टर में घुसिए और वहाँ से कोई एक जॉब ग्रैब करके फिर अपने अगले ड्रीम जॉब की तैयारी भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे विकल्प चुन रखे हैं जिनमें आपको करियर बनाना चाहिए, आप बना भी सकते हो। जैसे एसएससी का भी मैंने बताया, इसमें भी अब 2 से 3 साल लग जाते हैं आराम से। बैंक का बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, आप तुरंत इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और 5-6 महीने तैयारी करने के बाद में 4-5 महीने और लगेंगे, मोस्टली आपका 1 ईयर के अंदर ही आपको एक जॉब ग्रैब कर सकते हो। रेलवे में अभी बताया सबसे बुरा हाल है रेलवे का, 4 से 5 साल पंचवर्षीय योजना कह सकते हो। यूपीपीएससी में ठीक ठाक है, 2 साल तो लग ही जाते हैं, इसमें भी 2-2.5 साल आराम से लग जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी रेलवे जैसा बुरा हाल, खस्ता है हाल है इसका। सरकारें आती जाती रहती हैं, वैकेंसी निकलती नहीं है, 11-11 लाख पद खाली हैं, कोई सुनने धुनने वाला नहीं है। इलाहाबाद आरओ ये वैकेंसी भी फास्ट कराई जाती हैं, लेकिन इस बार इसका भी प्रोसेस डिले हो गया है। एनटीए 2-2, 3-3 बार आंसर की रिवाइज आंसर की निकाल रही है, उसी में आंसर की डालती है, फिर गायब कर देती है, फिर दोबारा फिर डालती है। अभी तक इसका भी प्रोसीजर फंसा हुआ है। जैसा आपको पता होगा अभी रिज़ल्ट इसका आने वाला है, तो पता नहीं कब तक रिज़ल्ट आएगा। अगर आना होगा तो इस वीक में आ जाएगा, नहीं तो फिर ये मार्च में रिज़ल्ट घोषित होगा। एएचसी ग्रुप सी एंड डी ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की होती हैं, तो ये वैकेंसी अभी तक ऑफलाइन कराई जाती थी, अब आगे पता नहीं क्या ये कराएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको स्वयं कराता है। तो ये वैकेंसी भी काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी होती हैं और ये 1 साल के अंदर ही फुलफ़िल कराई जा सकती हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम सभी आप दिए होंगे, इतनी सारी चीटिंग हुई है यूपीएसआई एग्ज़ाम्स में, बहुत सारा हंगामा हुआ है लोगों में। कुछ लोग री एग्ज़ाम्स की बातें करते हैं, तो काफ़ी इसमें विवादास्पद चीज़ें हैं। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट जाने। टीचिंग की जॉब सबसे अच्छी जॉब है, इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन एक अच्छी जॉब आप 4200 ग्रेड पे की जॉब असिस्टेंट टीचर की पा सकते हो। तो ये सारे जॉब है, इनमें आप अपने हिसाब से जो आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, जो आपने पढ़ाई कर रखी है, उसके आधार पर आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे बड़ा मैटर ये है कि आपकी एज क्या है, उसके आधार पे आप ये जॉब सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज़ आप पछताओगे, क्योंकि 4-5 साल आप नहीं दे पाओगे तो प्रॉब्लम्स होंगी फिर। अच्छा, सबसे अच्छा बेहतर क्या होगा करियर बनाना, देखो ये डिपेंड करेगा आपको किस क्षेत्र में आपको करियर बनाना है, आपकी तैयारी क्या है, उस पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा। अगर आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें बैंकिंग सेक्टर में घुसिए और 1 साल के अंदर आप जॉब लेकर के निकलिएगा। सबसे अच्छी चीज़ है, फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, ज्वाइनिंग का भी फास्ट है, एकदम ज्वाइनिंग कराते हैं
और आपको ज़्यादा समय नहीं इसमें देना होगा और आप एक अच्छे जॉब की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये इजी सेक्टर है। बाकी आप सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स भी देख सकते हैं, जैसे UPPCS, RO या फिर UPSC के भी देख सकते हैं। उनमें काफ़ी टाइम लगता है तैयारी करने में, है ना। वो तो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा कि आपका बैकग्राउंड किस टाइप का है, आप कैसी तैयारी करना चाहते हैं। करंट में जो नोटिफिकेशन इस समय चल रहे हैं, जहाँ से आपको कोई भी जॉब चाहिए हो, तो RBI असिस्टेंट एक बेहतर आपके लिए विकल्प रहेगा। बैंकिंग इस सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। बैंकिंग कोर का एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका असिस्टेंट होते हैं उसी टाइप से। इसका ज़्यादा अच्छा खासा सैलरी नहीं होता है, लेकिन एक जॉब होती है, ठीक है, ठीक ठाक जॉब है, क्लरिकल जॉब समझ सकते हो इसको। तो RBI असिस्टेंट के फॉर्म भी चल रहे हैं, आप भर सकते हो उनको। और दूसरा SSC का भी एक नोटिफिकेशन ऑन गोइंग है, SSC CHSL, ये आपका क्लरिकल जॉब होता है। इसमें आप GSA या फिर LDC और पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं इसको क्रैक करने के बाद में। तो ये करंट ऑन गोइंग नोटिफिकेशन अभी इस समय चल रहे हैं, आप इन दोनों को भर सकते हो और आप अपने मुताबिक अपना करियर चुनिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी एज और आपने क्या कर रखा है, आपकी चॉइस क्या है, आप किस में जाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अपनी अगली इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।